गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। स्नेही सुधीजन, मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी 28 तारीख को लगने वाले चंद्र ग्रहण के विषय को लेकर आपके बीच आज समुपस्थित हूँ। बहुत तरह की शंकाएं हैं और उन शंकाओं का समाधान इस आमुख पटल के माध्यम से मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, 28 अक्टूबर को इस वर्ष चंद्र ग्रहण लग रहा है और वह चंद्र ग्रहण एक रात्रि में 1:05 से प्रारंभ है और 2:23 तक है। तो स्मरण के लिए आप यह रखिए कि 1 बजे से ग्रहण प्रारंभ है और 2:30 बजे तक है, और चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल है वह 9 घंटे पूर्व हो जाता है। तो सायंकालीन 28 अक्टूबर को 4 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और वह 2:30 बजे तक, जब तक ग्रहण का मोक्ष न हो जाए तब तक प्रभावी रहेगा। तो उस दौरान आप लोग सब जानते हैं कि मंदिर आदि में प्रवेश निषेध है और भगवान आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक समस्या को लेकर जो विशेष शंका है वो यह है कि उस दिन शरद पूर्णिमा है और भगवान को हम खीर आदि प्रसाद अर्पण करते हैं। उस पूर्णिमा को हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन रात्रि में जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी उस दिन घरों में जाकर देखती हैं कि कौन जग रहा है, और जो व्यक्ति जगा पाया जाता है ऐसा माना जाता है कि उसके यहाँ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और खीर आदि का भोग लगाकर चंद्रमा के सम्मुख जो है खुले आकाश में रखा जाता है, जिससे चंद्रमा की अमृत बूंद उस खीर में प्रविष्ट करती हैं और उसे अच्छा प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, बड़ा अच्छा माना जाता है। यह प्रश्न था कि हम लोग खीर कब बनाएं, कैसे रखें ग्रहण काल में, और बनाए हुए जो वस्तु होती है वो अशुद्ध हो जाती है। तो इन सभी निर्णयों को लेकर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यदि रात्रि में आपको लक्ष्मी पूजन करना है तो दोपहर में ही 2 बजे 3 बजे के लगभग में आप लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन कर लीजिए, और पूजन करने के बाद संकल्प आदि कर लीजिए। संकल्प आदि करके रात्रिकालीन जब ग्रहण लगता है तो उसमें मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है, देवताओं को आप स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु जप आदि का विशेष महत्व ग्रहण काल में बताया जाता है। तो उस समय आप श्री सूक्त आदि का पाठ करें, जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और एक बात मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि दूध और घृत से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ग्रहण का दोष नहीं लगता, ऐसा हमारे धर्म सिंधु या निर्णय सिंधु में पाया गया है और ऐसा माना भी जाता है। परंतु आप एक काम अवश्य करें कि जो भी देखिए, पका हुआ जो अन्न है उसमें तो दोष लगता है, परंतु दूध और घृत से जो बनी हुई चीज़ है उसमें कोई ग्रहण का दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप तुलसी पत्र और कुशा, जो कुछ भी आपके पास बचा हुआ पदार्थ है उसमें डाल दें। यदि आप खीर आदि सूतक काल से पहले ही बना लेते हैं तो उसमें तुलसी पत्र और कुशा डाल दें, और रात्रिकालीन जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए इसके बाद आप उसे खुले आकाश में रख दें। चंद्रमा की अमृत बूंदें उसमें पड़ जाएंगी और वह पुनः अमृत तुल्य हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर 2:30 बजे मोक्ष हो रहा है तो मोक्ष के बाद भी आप मंदिर आदि की सफाई करके लक्ष्मी जी का पूजन विधि पूर्वक करें, श्री सूक्त आदि का पाठ करें, और उसके तदनंतर खीर बनाकर उस समय भी आप खुले आकाश में रख दें, जिससे चंद्रमा की अमृत बूंदें उसमें प्रविष्ट हो जाएं। तो यही सबसे अच्छा निर्णय है। तो यह जानना चाहिए कि हमें शरद पूर्णिमा मनाना है, उसमें कर्मों का लोप नहीं करना है। ग्रहण उसके लिए कोई बाधा नहीं है, बल्कि ग्रहण का जब मोक्ष हो जाए तब हम जो है खीर बनाकर और पुनः चंद्रमा के भगवान को प्रसाद स्वरूप भोग लगाकर चंद्रमा के खुले किरणों में उसे रख दें, तो यह उत्तम रहेगा। और यदि आप चाहें तो कभी भी खीर बनाकर, सूतक काल से पहले भी खीर बनाकर, अगर उसमें कुश और तुलसी पत्र डाल दें, काला तिल थोड़ा सा डाल दें, तो ग्रहण का कोई दोष उसमें नहीं लगता। क्योंकि मैंने बताया कि धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु आदि का मत है कि घृत और दूध से बनी हुई चीज़ों में कोई ग्रहण का दोष नहीं लगता। तो भगवान
को उस ग्रहण काल में शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने जप पुण्यों को बढ़ाने के लिए भगवान का प्रार्थना करें, भगवान के नामों का संकीर्तन करें और कर्म का लोप न होने दें। शरद पूर्णिमा को जैसे मनाते हैं वैसे मनाएं और विशेष किसी शंका समाधान के लिए पुनः आपके प्रश्न आमंत्रित रहेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि मैं उन शंकाओं का समाधान इस आमुख पटल के माध्यम से करते रहूं। इसी के साथ जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।